आज हम गुलाम वंश का अंतिम वीडियो है। और गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। और हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक से होते हुए आरम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम गुलाम वंश के अगले शासकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। गुलाम वंश का जो समय काल है वो 1206 से लेकर 1290 तक है। जब 1240 में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल में डाकुओं के द्वारा कर दी जाती है और उसके बाद जो मलिक याकूत होता है उसकी भी हत्या बहराम शाह के द्वारा कर दी जाती है। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश में जो शासक बनता है उसका नाम बहराम शाह होता है और ये मात्र केवल 2 वर्षों तक ही शासन कर पाता है, यानी 1240 से लेकर 1242। और इसी के समय में एक नया पद आता है जिसका नाम होता है नयाब ए मुमलिकात। तो प्रश्न पूछता है कि नयाब ए मुमलिकात पद किस वंश से है? गुलाम वंश से। और किस सराजा के शासन काल में नयाब ए मुमलिकात पद आया था? तो वो था बहराम शाह। जब बहराम शाह गद्दी पर बैठता है तो वो तुर्क सरदारों का एक कठपुतली बनता है और अंततः यह भी एक असफल राजा होता है। और इसको भी हटाकर अगला जो शासक बनता है वो अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 के शासनकाल में करता है, लेकिन ये भी 4 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ तुर्क सरदारों का क्या होता है, गुलाम और कठपुतली की तरह शासन करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो अगला शासक बन रहा है ये नसरुद्दीन महमूद है। कौन सा है? नसरुद्दीन महमूद, जो 1246 से लेकर 1266 तक होता है। अब इसके बारे में कुछ इतिहास जानते हैं कि आखिर ये नसरुद्दीन महमूद कौन है। तो ये इल्तुतमिश का जो लड़का होता है और उस लड़के का लड़का है, यानी इल्तुतमिश इसका दादा था। लेकिन इसकी कंडीशन इतनी खराब है कि ये टोपी सीकर अपना जीवन यापन कर रहा है। कौन? नसरुद्दीन महमूद। और ये 1246 से 1266। जब ये दिल्ली सल्तनत का राजा होता है तो एक बलबन नाम का व्यक्ति होता है, वो अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन महमूद से करवाता है और वो अपने धीरे धीरे शक्तियों का क्या करता है, विस्तार कहा जाता है। कुछ किताबों में लिखा गया है कि जब नसरुद्दीन महमूद अपने राजमहल में रहता था तो जितने भी प्रशासनिक, राजनीतिक या विदेशी मामले होते थे उसके सारे के सारे लेखा जोखा, वित्त विभाग सब किसके पास हो जाता था? बलबन के पास। यानी बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन महमूद से करवाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी शक्तियों का क्या करता है, विस्तार करता है। उसके बाद अब जो दिल्ली सल्तनत में राजा बन रहा है बलबन, इसके ही बारे में हमको कुछ विशेष जानकारी इकट्ठा करना है। जो बलबन गद्दी पर कब बैठता है? 1266 से लेकर 1288 के बीच में रहता है। तो सबसे पहले इसका जो वास्तविक नाम होता है उसका नाम होता है बहाउद्दीन। नाम क्या होता है? बहाउद्दीन। और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि देता है। कौन देता है? उलुग खां की उपाधि। तो नसरुद्दीन महमूद खां के द्वारा बलबन को कौन सी उपाधि दी जाती है? उलुग खां की उपाधि दी जाती है। और इसका जो वास्तविक नाम होता है वो बहाउद्दीन होता है। सबसे पहले ये क्या करता है, अपने दरबार में सिजदा और पैबोस नामक पद्धति लॉन्च करता है, चलाता है। अब सिजदा और पैबोस का अर्थ क्या होता है? जैसे बलबन क्या है? एक सम्राट है और इसके सामने जो भी लोग आएंगे, चाहे वो उसे जितने भी छोटे पद के होंगे या अर्जी लगाएंगे, तो सिजदा का अर्थ होता है कि आप राजा के सामने क्या करोगे? झुकोगे। और पैबोस का अर्थ है कि दोनों पैरों पर बैठकर और अपने मुंह के होठों से उसके पैरों को क्या करना है? चूमना है। तो सिजदा का अर्थ होता है कि आप राजा को सलाम करोगे, यानी सिजदा करोगे ऐसे। और पैबोस का अर्थ है कि आप घुटने के बल बैठकर राजा के पैरों को क्या करोगे? अपने होठों से चुंबन करोगे। उसके बाद इसने ईरानी रीति रिवाज पर एक पर्व को स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है नौरोज पर्व। इसने पूरे अपने महल को, दरबार को ईरानी रीति रिवाज से क्या करता है? सजाता है। और ईरानी रीति रिवाज पर एक जो पर्व होता है, त्योहार होता है, जिसका नाम होता है नौरोज पर्व। और इसने अपने आप को अफरासिवा
अफरासिव, क्या नाम है? अफरासिव वंश, वो अफरासिव वंश से रिलेटेड रखता है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में जो मुसलमानों का सबसे सर्वोच्च क्या वंश होता है वो अफरासिव है, और वो अपने आप को बलबन इसी वंश से क्या करता है? बताता है। उसके बाद इसने अपने दुश्मनों के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाता है, यानी उनके साथ कोई भी क्षमा याचना नहीं, एकदम लौह एवं रक्त। उसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा गुलाम वंश में शासक होता है जिसने गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है, और गुप्तचर विभाग की स्थापना करने के बाद उसका नाम रखा जाता है बरीद। कुछ इतिहासकारों ने यही बताया कि बलबन 1266 से लेकर 1288 तक शासन करता है, तो एक सफल राजा का काम करता है। इसका सबसे जो बड़ा कारण होता है वो होता है गुप्तचर विभाग। उसके बाद इसने अपने साम्राज्य में चांदी का सिक्का चलाता है जिसको मासा कहा जाता है, मासा। लेकिन इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के का नाम क्या होता है? टाका होता है, टंका होता है, जो 175 ग्राम का होता है। सैन्य विभाग, इसने एक सैन्य विभाग की स्थापना करता है जिसका नाम होता है दीवाने अर्ज। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये सैन्य विभाग की स्थापना क्यों कर रहा है? तो सब मंगोल आक्रमण कर रहे हैं, और इसी मंगोल आक्रमण से दिल्ली को रक्षा करने के लिए इसने सैन्य विभाग की स्थापना करता है दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज का संबंध किससे है? सैन्य विभाग से है। दीवाने अर्ज किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। उसके बाद है जिले इलाही, ये अपने आप को जिले इलाही घोषित करता है। जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की प्रतिछाया, यानी इसके अनुसार कहना है मेरे ऊपर क्या है? ईश्वर की प्रतिछाया। अब इसी के दरबार में दो प्रमुख कवि विद्वान रहते हैं, एक का नाम होता है अमीर खुसरो और एक का नाम होता है अमीर हसन। तो अमीर खुसरो का जो जन्म होता है वो एटा में होता है। कहाँ होता है? एटा में। और अमीर खुसरो के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है तुगलकनामा, जो बहुत ही चर्चित पुस्तक है। अमीर खुसरो को सितारा, सारंगी, कव्वाली के जनक के रूप में जाना जाता है। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और निजामुद्दीन जो औलिया थे वो चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड थे। जब 1288 में बलबन की मृत्यु हो जाती है, तो इसके जितने भी करीबी होते हैं या जितने भी मलिक होते हैं वो अपने वस्त्रों को क्या करते हैं? फाड़ते हैं, और नंगे पैर ही कब्रिस्तान में ले जाते हैं, और वहां पर अपने शरीर पर क्या करते हैं? वो लोग धूल फेंकते हैं, और 40 दिन तक क्या करते हैं? शोक मनाते हैं। एक इतिहासकार है जिसका नाम है बर्नी। नाम क्या है? बर्नी के अनुसार एक स्टेटमेंट है बलबन के बारे में। बलबन का क्या कहना था उसी के बारे में ये बर्नी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। इसने लिखा है, बलबन बोलता था कि जब मैं किसी भी निम्न कुल के व्यक्तियों को देखता हूं तो मेरा हाथ स्वतः ही तलवार के पास चला जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो बलबन का है। और ये किसके द्वारा ये बात कही गई है, किसने इसके बारे में बताया? तो वो है बर्नी के। सबसे बड़ा सवाल होता है एक तुर्काने चिहलगानी। क्या नाम है? तुर्काने चिहलगानी, जिसको 40 दासों का समूह कहा जाता है। 40 दासों का समूह। ये जो तुर्काने चिहलगानी होता है ना, इसकी तो स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है, और लेकिन इसका जो विनाश बलबन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये 40 दासों का समूह होता है, और इसी 40 दासों के समूह में ये बलबन भी होता है। और उसके बाद क्या होता है? ये एक दरबार लगाता है और 39 लोगों को वो बुलाता है, और बीच दरबार में ही 39 जो तुर्काने चिहलगानी के सरदार होते हैं उनकी हत्या करवा देता है, यानी गर्दन कटवा देता है, ताकि मेरे खिलाफ ये लोग षड्यंत्र न रच सके। और इससे पूरे दिल्ली सल्तनत में इस काम के चलते क्या होता है? इसके प्रति डर और भय पैदा हो जाती है। गुलाम वंश में जितने भी मुख्य बातें थी, यानी पार्ट नंबर 3 वीडियो है, मैंने आपको बता चुका हूं। अगले वीडियो में हम अब अगले वंश के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।